जय हिंद दोस्तों, आपके हमारे YouTube चैनल करियर बिल्डअप में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का हमारा वीडियो है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। जैसे कि आपको पता होगा, हमारा संविधान 2 वर्ष 18 महीने 11 दिन मतलब 2 ईयर 18 मंथ 11 डेज में मसौदा का प्रारूप बनकर तैयार हुआ था। हमारा भारतीय संविधान के पीछे बनने के मसौदा तैयार बनने के पीछे कुछ विदेशी संविधानों के प्रमुख स्रोत भी हैं और कुछ हमारे भारतीय अधिनियम 1935 के कुछ प्रमुख विषय भी हैं। हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं कि हमें अपने जो अनुभव से सीखना था उससे अच्छा कि हम अन्य राष्ट्रों के अनुभव से सीखने में कोई संकोच नहीं है। इसलिए भारतीय संविधान विशिष्ट विशेषताओं जो हमने दूसरों से उधार ली हैं, क्योंकि अगर हमारे दूसरे के अनुभव से अगर हम सीख सकते हैं तो इसमें हमारी भलाई ही होगी। जिसमें कि हमारे भारतीय संविधान अधिनियम 1935 के कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। फेडरल स्कीम, संघीय योजना, जिसमें कि संघ को मजबूत बनाना, कैसे संघ को मजबूत बनाना है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का क्या अधिकार होगा, राज्यपाल के क्या दायरे होंगे। जुडिशरी, न्यायतंत्र के अधिकार। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग के क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या इसके कार्य होंगे। इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान से तात्पर्य है कि इमरजेंसी, आपातकाल के समय जब देश पर विदेशी आक्रांतों का खतरा होगा तब हमको क्या क्या अधिकार बनाने हैं और क्या क्या अधिकार को खत्म करने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, प्रशासनिक विवरण कि प्रशासनिक को कब पूरे अधिकार दिए जाएं और प्रशासन के कितने अधिकार के दायरे बनाए जाएं, जिसका तात्पर्य हमारी भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से है, प्रशासनिक विवरण का। इसी कड़ी में हमारा अगला विषय था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम भी की संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, जिसमें से उनकी कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची से तात्पर्य है कि जिसमें दोनों राज्य और केंद्र की विषय रखे जाएं। 3 सूचियाँ होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची के वो विषय रहते हैं जिसमें राज्य फैसले लेते हैं, और संघ की सूची में केंद्र सरकारें फैसले लेती हैं, और समवर्ती सूची में दोनों सरकारें मिलकर फैसले लेती हैं। जैसे शिक्षा, पुलिस प्रशासन, ये सब विषय ऐसे हैं कि जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर फैसले लेती हैं। और संघ सूची में विदेशी संबंध, मिलिट्री रक्षा अनुबंध, सभी विदेशी व्यापार, ये सब के फैसले संघ लेता है। और राज्य सूची के विषय में सिंचाई के प्रबंध को लेकर, कनेक्टिविटी के प्रबंध को लेकर ये सभी फैसले राज्य सरकारें लेती हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्यिक और संभोग की स्वतंत्रता। ये ऑस्ट्रेलिया की व्यापार की स्वतंत्रता, अगर हम अपने देश को डेवलप करना चाहते हैं तो व्यापार की स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। व्यापार जितना ही सरल रहेगा उतना ही लोगों को सहूलियत होगी। व्यापार की अगर प्रारंभिक चरण अगर कठिनाई से बीतेंगे तो व्यापार करने में कठिनाइयाँ आएंगी, तो वहाँ के डेवलपमेंट में रुकावट आने लगेंगी। जॉइंटिंग सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द्विसाधात्मक बैठक की साथ साथ बैठकें करना द्विसाधात्मक सदनों की। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। दोनों सदनों की ज्वाइंट सीटिंग बैठक होती है। सभी प्रक्रियाएं शुरू होने में, जैसे हमारे 3 प्रमुख मुख्य सत्र हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। सभी सत्रों के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री के द्वारा और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संघीय बैठक बुलाई जाती है, जिसमें आगे की कार्य योजना के बारे में फैसला किया जाता है। और कनाडा, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मजबूत केंद्र के साथ संघ।
क्योंकि आपको पता होगा भारत राज्यों का संघ है और इसकी जो संघ है वही केंद्र सरकार है। तो अगर एक मजबूत केंद्र रहेगा तो वह एक मजबूत देश बनाएगा। वेस्टिंग ऑफ रिडिस्ट्रिब्यूटिव पावर इन द सेंटर, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहितार्थ से तात्पर्य है कि जो भी विशेष शक्तियां हैं वो केंद्र के हाथों में दी जाएं। विदेशी व्यापार, रक्षा अनुबंध, विदेशी रिश्ते। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, इसमें ये प्रावधान है कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की राज्यों में नियुक्ति, जिससे कि राज्यपाल वहाँ के रिश्ते, वहाँ के लेन देन, वहाँ के विकास को और वहाँ की शांति को अगर भंग करने की प्रक्रिया तो राज्यपाल के द्वारा पूरी वहाँ पर अपनी एक कमेटी बैठाया रहता है जो उनको पूरी सूचनाएं प्रोवाइड करता है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय एक राष्ट्रपति का सलाहकार होता है। राष्ट्रपति जो भी किसी कानून पर अगर सलाह के रूप में अगर सुप्रीम कोर्ट से आदेश देगा तो वो उनको सलाह देगा उनकी कमेटी पर जिस पर उनको संदेह है। आयरलैंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, जिसे कि हमने अपने संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 अनुच्छेद 51 के बीच में रखा हुआ है। DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि राज्य की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा के लिए नामांकन, सदस्यों का नामांकन कि राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य जाएंगे। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया, ये हमने आयरलैंड से ली है। आयरलैंड एक यूरोपियन यूनियन का देश है जो कि अटलांटिक ओशियन में बसा हुआ है। जापान एक भूकंप पीड़ित देश है, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे। यहाँ पर रोज ही 5-6 भूकंप आते रहते हैं। इसके बावजूद भी जापान बहुत डेवलप्ड किया क्योंकि अपने वो संघीय संवैधानिक प्रमुख विशेषताओं से, जैसे कि उसका प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान की विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया हैं वो रूल हैं उनको सभी फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर जितनी भी प्रक्रिया रहेंगी अगर सबके द्वारा फॉलो की जाएंगी, अगर सबके द्वारा नियमित उनका पालन किया जाएगा तो सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार अपनी ढंग से कर पाएगी। क्योंकि सरकार को अगर अपनी क्रियाओं को क्रियान्वयन करने के लिए वहाँ के लोगों की मदद ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जापान के प्रमुख 4 द्वीपों में वो बसा हुआ एक देश है। उसके प्रमुख द्वीप हैं होकाइडो, होसू, शिकोकू, कोसू। जापान के एक प्रमुख 4 आइलैंड हैं जिसमें होकाइडो, होसू, शिकोकू और कोसू हैं। आपको जैसे पता होगा कि नागासाकी शहर होसू द्वीप पर है और हिरोशिमा शिकोकू द्वीप पर है। USSR, सोवियत संघ रूस। USSR एक संघीय देश था जिसकी विचारधारा कम्युनिस्ट थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 विचारधाराएं लोगों के बीच में रखी गई, एक कम्युनिस्ट, एक कैपिटलाइजेशन मतलब पूंजीवादियों का और कम्युनिस्ट मतलब मार्क्सवादी वो का सरकार, जिसमें साम्राज्यवादी रहती थी। और पूंजीवादी कैपिटलाइजेशन मतलब पूंजियों के देश में हाथ में देश, पूंजीवादी के हाथ में देश जाने का डेवलपमेंट तेज हो गया। इसमें पूंजीवादियों का रोल बढ़ जाता था और साम्राज्यवादी मतलब सभी संसाधनों का सबके बीच में बराबर बंटवारा। कुछ साम्राज्यवादी देशों में कुछ व्यापार की कुछ बंदिशें रहती थी और लेकिन पूंजीवादी देशों में व्यापार को फ्री हैंड, खुले हाथ से व्यापार किए जाते थे। और जैसे कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ अमेरिका और रूस के बीच में, जिसका परिणाम ये निकला कि
1991 1991 में यूएसएसआर सोवियत संघ रूस टूट के 15 भागों में बट गया और आज उसका सबसे बड़ा पार्ट रसिया बना हुआ है। और रसिया की प्रमुख उसके संविधान की विशेषताएं ये थी, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। जब हमारे देश हमको मौलिक अधिकार देता है तो हमारे भी कुछ मौलिक कर्तव्य बनते हैं, जिसको हमने भाग 4A और अनुच्छेद 51A में रखा हुआ है। मौलिक कर्तव्य से तात्पर्य है कि सरकारी संपत्तियों का नुकसान न करना और सरकारी संपत्तियों का दोहन न करना, सरकारी संपत्तियों को गंदा न करना। जैसे कि आप सभी जानते होंगे सरकारी दफ्तरों में लोग गंदगी कर देते हैं, ये सब को रोकने के लिए मौलिक कर्तव्य बताए गए थे। दूसरा इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रिम्बल। प्रस्तावना में हमने अपने प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में रसिया से लिए हुए 3 विशेषताएं हैं जस्टिस की, न्याय की, न्याय हमको कैसे दिलवाना है, सोशल सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक एंड पॉलिटिकल राजनीतिक। सोशल से न्याय से तात्पर्य है कि सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय से ऊंच नीच, छुआछूत, ये सभी हमको बंदी से कोई इसको ख़त्म करना था। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक आज़ादी से मतलब है सभी व्यापार में सभी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको कुछ प्रोत्साहन देकर, कुछ योजनाएं सरकार द्वारा चलाकर उनके जीवन यापन के लिए व्यवस्था करना था। आइडियल ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल से तात्पर्य है राजनीतिक, राजनीतिक न्याय से मतलब है कि सभी को, चाहे वो आम सभा चुनाव हो, गांव का राज्य का चुनाव हो, विधानसभा का चाहे लोकसभा का हो, सभी को अपने विशेष अधिकार मिले चुनाव लड़ने का, चाहे वो अरबपति हो चाहे वो कोई गरीब हो, सबको समान अधिकार मिले। सोवियत संघ रूस, रसिया भी, रसिया का आधा पार्ट एशिया महाद्वीप में है और आधा यूराल पर्वत के वेस्टर्न पार्ट यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन महाद्वीप में है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम 4 द्वीपों का समूह है जिसमें कि वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना हुआ है। इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जो जिससे कि हमने संविधान में अपने मसौदा उनका लेकर तैयार किया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से तात्पर्य है पार्लियामेंट, संसदीय सरकार, संसदीय सरकार तात्पर्य है कि संसद की कैसी संरचना होगी, संसद में कितने अधिकार होंगे। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, कि कानून की शासन कैसे कानून को लागू किया जाए। लेजिस्लेटिव प्रोसिक्यूटर, विधायी प्रक्रिया, कि विधायिका की क्या क्या प्रक्रिया होंगी, विधायिका के क्या क्या फैसले होंगे, कैसे निर्णय लिए जाएंगे, बहुमत का क्या आंकड़ा होगा, कोई भी बिल अगर पास होगा तो कितने आंकड़े पास होगा। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, जो कि एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय था हमारे मसौदा का, एक प्रारूप का, एक संविधान का, कि हमारे देश में कैसी नागरिकता हो। क्योंकि जैसे कि आप जान सकते हैं विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की नागरिकता है। अमेरिका में ड्यूअल नागरिकता है, वहाँ की केंद्र सरकार अलग नागरिकता देगी और राज्य सरकार अलग नागरिकता लेना पड़ेगी आपको रहने के लिए। और लेकिन हमारे देश की एक खूबसूरती है कि हमने एकल नागरिकता लिया हुआ है, जिससे कि हमारे देश की शांति व्यवस्था को कोई भंग न कर सके विदेशी आक्रांता। कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम से तात्पर्य यह है कि कैबिनेट की कितने सीटें रहेंगी और कैबिनेट की क्या क्या फैसले, क्या क्या उनके अधिकार रहेंगे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेसिव, संसदीय विशेष अधिकार, कि संसद को क्या क्या विशेष अधिकार दिए जाएं, कि उन्हें कैसे बिल को पास करवाना है और उनकी क्या अधिकार हैं, कि उन किस पर बिल बना सकते हैं और किसके संविधान के विरुद्ध किस बिल पर नहीं जाना है। बाइकैलरिज्म, द्विसदनात्मक, द्विसदन मतलब बाईकैमरल व्यवस्था इसे कहते हैं, जहाँ पर दो संसदीय व्यवस्था रहती हैं। जैसे कि अपना एक राज्यसभा, एक लोकसभा। लोकसभा मीन्स लोअर हाउस, राज्यसभा मतलब अपर हाउस। परमानेंट हाउस भी राज्यसभा को कहा जाता है क्योंकि उसके चुनाव के लिए 2/3 मेंबर हर 2 साल पर
हटते रहते हैं और नए चयन होकर आते रहते हैं। बाई कैमरल व्यवस्था जो कि हमने यूके से ली हुई है। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जैसे कि यहाँ के मूल अधिकार की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जिसको हमने अपने संविधान में जगह दी। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, क्योंकि अगर किसी देश की अगर खूबसूरती आपको देखनी है तो वहाँ के मूल अधिकार को देखिए कि वहाँ की सरकारें कैसी हैं, कट्टरवादी हैं या विचारशील हैं, विकसित हैं, कि वो अपने जनता के लिए क्या क्या मूल अधिकार दिए हैं। क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का मतलब है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का जो भी फैसले होंगे यहाँ पर जनता के लिए होंगे। इसलिए मूल अधिकार उनको देना कि उनके विशेष अधिकार क्यों रहेंगे। क्योंकि किसी भी देश का निर्माण होता है तो पहले वहाँ पर लोगों के आने के लिए वहाँ के मूल अधिकार बताए जाते हैं, तभी कोई आपके देश में आना पसंद करेगा, क्योंकि हमारे मूल अधिकार हमारी खूबसूरती है देश की। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायों की स्वतंत्रता, न्याय की स्वतंत्रता है कि न्याय के फैसले की उनको पूरी स्वतंत्रता है कि उन पर, उनके फैसलों पर कोई दबाव नहीं बनाएगा, सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा उनकी कमेटी में, उनके चयन में, क्योंकि इनका चयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, जजेस का। जुडिशियल रिव्यू, अपील दायर करने की आज़ादी। जुडिशियल रिव्यू से दायर है कि आप अगर अपने केस से संतुष्ट हैं, अपने सरकार के फैसले या फिर कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं तो आप फिर से अपील दायर करते हैं नेक्स्ट बेंच में। अगर आपका फैसला हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, कि अगर राष्ट्रपति को उनकी स्थान से कैसे हटाया जाए। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, कि जब भी कोई फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के अगर फैसले कुछ देश विरोधी हैं तो उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी दी हुई हैं, हमने यूएस से ली हुई हैं। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के पद, कि उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया क्या होंगी। जर्मनी का पूर्व नाम आप जैसे जानते यूनान भी है, क्योंकि जर्मनी एक कट्टरवादी देश था। हिटलर यहाँ का एक कट्टरवादी शासक था। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के कट्टरवाद की वजह से आज यहूदियों को एक नए देश में जाकर बसना पड़ गया, जिसको कि आज हम लोग इजराइल के नाम से जानते हैं, जो कि एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, वर्ल्ड मिडिल ईस्ट एशिया की कंट्री है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि आपातकाल के समय हमारे देश में तीन प्रकार के आपातकाल बताए गई हैं, जिसमें कि प्रथम है विदेशी आक्रांता का आक्रमण, आर्थिक आपातकाल, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, सेना द्वारा विद्रोह किया गया हो। क्योंकि अगर अब जब हमारे देश में विदेशी आक्रांता का आक्रमण हो जाए तो हम अपने पहले देश को सुरक्षित करेंगे। मूल अधिकार को पहले, जनता के मूल अधिकार को ख़त्म करना ये तो आपातकाल के समय बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सरकार को अपने देश की सुख शांति और अखंडता को बनाए रखना है तो पहले यहाँ के लोगों के मूल अधिकार, क्योंकि मूल अधिकारों का, आज़ादी का उन लोग फ़ायदा उठा सकते हैं विदेशी आक्रांता, और लोगों के बीच में अफवाह फैलाकर यहाँ पर अशांति फैला देंगे। इसलिए यहाँ की प्रमुख विशेषताएं ड्यूरिंग इमरजेंसी बहुत ही ज़रूरी थी। साउथ अफ्रीका की प्रमुख विशेषताएं थी संविधान में संशोधन, प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे संविधान के संशोधन किए जाएं। क्योंकि हमारा मसौदा जिस समय तैयार हुआ था उस समय हमारा देश काफ़ी पिछड़ा हुआ था। यहाँ पर शिक्षा का और लोगों के जीवन यापन करने का यहाँ पर बहुत ही निम्न स्तर था। इसलिए हमारे संविधान की एक यही सबसे बड़ी प्रमुख विशेषताएं थी कि यहाँ पर लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए कि आने वाले समय में हमारे देश के लोगों को जैसे अपने हिसाब से चेंजेस चाहेंगे तो अपने बदलाव से संशोधन कर लेंगे। और लेकिन उन लोग मूल अधिकारों पर कोई हस्तक्षेप, अगर मूल अधिकार के खिलाफ कोई फैसला रहेगा तो उस पर वो अपनी प्रक्रिया, अपना बिल नहीं बना पाएंगे।
इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चुनाव, सदस्यों के चुनाव कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेंगी, क्योंकि इनका हर 2 वर्षों में राज्यसभाओं के सदस्यों का चयन होता है। फ्रांस, फ्रांस भी एक यूरोपियन यूनियन का देश है जो कि ये डेवलप्ड, इस प्रेजेंट में आज ये बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। रिपब्लिक, गणतंत्र, गणतंत्र से तात्पर्य है रिपब्लिक, जो कि हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। रिपब्लिक डे से तात्पर्य है कि हमारा देखिए संविधान, संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमने उसे 26 जनवरी 1950 को प्रक्रिया में लाया, उसे हमने अपनी प्रक्रिया में लाया, क्योंकि इसीलिए हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र, गण को चलाने वाला तंत्र। जैसे कि आपको पता होगा हमारा देश राज्यों का एक संघ है। संघ मतलब गण, गण मतलब एक पूरे देश को चलाने वाला, गण मतलब राजा, कहाँ से जो केंद्र मतलब सरकार चलाएंगी, तो वही गण को चलाने वाला तंत्र, पूरे राज्यों को कंट्रोल, यहाँ की क्या क्या विशेषता रहेंगी, सरकार को चलाना, यहाँ के लोगों की सुख सुविधाओं को लेकर चलाने वाला तंत्र, इसी हमें संविधान की जरूरत पड़ी थी। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रिम्बल। स्वतंत्रता, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, इक्वलिटी मतलब समानता, और बंधुत्व के विचार। जैसे कि प्रस्तावना में हमारे ये प्रमुख स्रोत है, हमारे तीन शब्द ये हमारे को प्रस्तावना के प्रमुख स्रोत दिखाए, स्रोतों को बताते हैं कि हमारी संविधान की क्या क्या खूबसूरती हैं। लिबर्टी स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, इक्वलिटी समानता, यहाँ पर सभी प्रकार की समानताएं हैं, आप चाहे जहाँ पर जाइए, सरकारी चीज़ों, सरकारी संपत्तियों के दोहन से है, सभी को एक समान समानता है कि हाँ सरकारी चीज़ों का उपयोग आप भी करेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी एक समान की नज़र से दिखे जाएंगे। चाहे आप हाई कोर्ट में कोई बड़ा भी आदमी जाए, आप चाहे छोटा आदमी जाए, दोनों को समान फैसले मिलेंगे। एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी से तात्पर्य है बंधुत्वता मतलब भाईचारे से, कि भाईचारे को बनाने के लिए यहाँ पर हमको अपने देश की भाईचारे को बनाए रखना है और हमारे देश की अखंडता पर कोई खतरा न हो। हमारा ये वीडियो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप किस अगला विषय क्या चाहते हैं वीडियो में कमेंट कर और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।